बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः का शेष भाग पढ़ेंगे, आगे का भाग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार बकुला और सियार श्रृगालः ये दोनों मित्र थे और वे दोनों एक साथ एक जंगल में रहते थे। और एक दिन जो है वो बकुला कहता है, श्रृगालः बकम अवदत्, बगुले से कहता है वह सियार कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहला अनुच्छेद पढ़े थे। और उस सियार का श्रृगाल का निमंत्रण पाकर वह बगुला जो है वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। और इसके बाद क्या होता है, वह उसके घर जाता है और भोजन के लिए। और वहाँ पर क्या होता है ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सभी बच्चे अब रुचिरा प्रथमो भागः निकाल लेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। इसका अर्थ है बकस्य का यानी बगुले का, प्रतिकारः अर्थात बदला। तो बगुले का बदला ये इस पाठ का नाम है, बकस्य प्रतिकारः। तो इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे पहले अनुच्छेद का कि श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के उस गीदड़ के निमंत्रण से, बुलाने से वह बगुला बकः प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ। अभवत् शब्द जो है वो भू धातु का लंग लकार का रूप है। यहाँ पे अभवत शब्द आया है, अभवत। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें जो है ये भू धातु है, ये मूल धातु है और ये लंग लकार का इसमें प्रयोग है। और इसका प्रयोग होता है भूतकाल के लिए। तो भूतकाल में, यहाँ पर भूतकाल में जो है इस लकार का प्रयोग होता है कि क्रिया हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर अभवत, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभवत, और द्विवचन में बनता है अभवताम और बहुवचन में बनता है अभवन। तो इस तरह से कर्ता जिस वचन का होता है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बगुला बहुत प्रसन्न, अभवत मतलब हुआ, ये इसकी पहचान है, प्रथम पुरुष का है ये। और अभवत का अर्थ है हुआ, प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ। तो अब हम लोग आगे द्वितीय अनुच्छेद पढ़ेंगे। और द्वितीय अनुच्छेद में सबसे पहला वाक्य दिया हुआ है कि अग्रिमे दिने। अग्रिमे, अग्र का मतलब होता है आगे, और अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, जो दिन आने वाला है उसमें। तो अगले दिन, यहाँ पर अग्रिमे दिने लिखा है, अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने अगले दिन, जो दिन आने वाला है, अगले दिन। अग्रिमे दिने सह भोजनाय, यहाँ पे सह का प्रयोग है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और पुल्लिंग में सह का अर्थ होता है वह। तो सह मतलब वह। यहाँ पे सह सर्वनाम शब्द उस बगुले के लिए आया है, बकह के लिए आया है। वह क्योंकि श्रृगाल ने, सियार ने उस बगुले को निमंत्रण दिया था, अगले दिन, कल अपने घर बुलाया था भोजन के लिए। तो अग्रिमे दिने अगले दिन, सह मतलब वह अर्थात बकह, बगुला, भोजनाय, भोजनाय मतलब भोजन के लिए। भोजनाय का अर्थ है यहाँ पर भोजन के लिए, भोजन के लिए। श्रृगालस्य निवासम। अब यहाँ पर वाक्य का अर्थ ये बन रहा है कि अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर अर्थात उसके घर पर
अगच्छत मतलब गया। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि भोजनाय भोजन के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, के लिए अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग है। तो जो शब्द रूप होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि का जो शब्द रूप होता है, उसका प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर भोजन शब्द से भोजनाय बना है, भोजन के लिए, क्योंकि संस्कृत में विभक्ति शब्द में ही होती है, पद में ही होती है, अलग से उसके लिए के लिए कोई भी संस्कृत पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह मतलब वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, श्रीगालस्य यानी कि उस सियार के, उस गीदड़ के, श्रीगालस्य, यहाँ पर श्रीगालस्य शब्द आया है। श्रीगालस्य का अर्थ है उस सियार के, इसे गीदड़ भी कहते हैं, उस सियार के निवासम, निवासम मतलब उसके घर पर, जहाँ वह रहता है। निवासम यानी कि घर को, अगच्छत, अगच्छत मतलब गया, अगच्छत गया। यहाँ एक वचन का कर्ता है और इसीलिए एक वचन के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। अभवत, अगच्छत, अभवत मतलब हुआ और अगच्छत मतलब गया। तो यहाँ पे क्रिया हो चुकी है, अगले दिन वह उसके घर गया। निवासम अगच्छत, घर गया, यहाँ पे इस लंग लकार का भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। और जब हम बोलते हैं कि जाता है, खाता है, तो वहाँ लट लकार का प्रयोग होता है, पठति, पठता, पठंती का रूप बनता है। और यहाँ अगच्छत में जो है वो गम धातु और यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे एक वचन का कर्ता है, एक वचन की क्रिया है। निवासम अगच्छत, अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए उस सियार के निवास पर, उसके घर पर, अगच्छत मतलब गया। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव, यहाँ पे कुटिल स्वभाव का अर्थ है टेढ़े स्वभाव वाला। कुटिल, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, तो उस सियार का जो है स्वभाव टेढ़ा था, टेढ़े स्वभाव वाला, यानी वो किसी के साथ सीधे सीधे व्यवहार नहीं करता था, टेढ़े स्वभाव वाला। कुटिल स्वभावः, कुटिल मतलब टेढ़ा, स्वभाव मतलब नेचर, प्रकृति जो होती है मनुष्य की, तो अलग अलग प्रकृति वाले लोग होते हैं। तो कुटिल स्वभाव का मतलब है टेढ़े स्वभाव वाला। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, यहाँ उस सियार की विशेषता बताई जा रही है कि उसके स्वभाव की क्या विशेषता है, कि वो कुटिल स्वभाव वाला है, टेढ़े स्वभाव वाला है। श्रीगालः स्थाल्याम, स्थाल्याम मतलब थाली में, यहाँ पे स्थाल्याम शब्द आया है, स्थाल्याम का अर्थ है थाली में, यहाँ पे स्थाल्याम का अर्थ है थाली, थाली में। तो जब वो उसके घर जाता है तो कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्याम बकाए, बकाए मतलब बगुले के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। बकाए मतलब बगुले के लिए, यहाँ पे बकाए का अर्थ है बगुले के लिए, और यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, के लिए के अर्थ में संप्रदान कारक है। तो इस तरह से यहाँ पे बगुले के लिए, जो कुटिल स्वभाव वाला सियार था, जो गीदड़ था, वह बगुले के लिए स्थाल्याम थाली में, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ है खीर, वह बगुला, उसका स्वभाव ऐसा था कि वह उसको बुलाया अपने घर भोजन के लिए और उसे भोजन परोसता है थाली में
उस बगुले के लिए। और फिर आगे क्या होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पर शिरोदनम का अर्थ है खीर। तो शिरोदनम इसका अर्थ होता है खीर। शिरोदनम का अर्थ है खीर। तो इस तरह से वह जो सियार है, जो श्रृगाल है, वह बगुले को थाली में, बगुले की चोंच लंबी होती है और आगे से बहुत नुकीली होती है और उसी से वो अपना शिकार करता है। लेकिन वो थाली में फैला हुआ खीर बकाए शिरोधनम अयच्छत। अयच्छत मतलब दिया। वह किस में खीर देता है उसको? थाली में खीर जो है वो दिया खाने के लिए। तो कुटिल स्वभाव वाला वो गीदड़ इस थाली में बगुले के लिए शिरोदनम अयच्छत, खीर दिया। यहाँ पे जो है वो दा धातु है और इसका रूप अयच्छत यहाँ पे बना हुआ है और अयच्छत का अर्थ है दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बकम अवदत, और बगुले को बोला। बकम यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है। बगुले को अवदत मतलब बोला। यहाँ पे अवदत शब्द आया है। अवदत, यहाँ पे बहुत सारे लंग लकार के रूप हैं, अयच्छत, अवदत, और इससे पहले आया था यहाँ पर अभवत। तो इस तरह से ये बहुत सारे शब्द हैं। अवदत मतलब बोला, बोलना, कहना। तो और फिर वह उस बगुले को बोला। बकम अवदत, बगुले को बोला। अवदत च, और वह बकम अवदत च, और बगुले को बोला कि मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, पात्र कहते हैं बर्तन को, और वह कहता है कि हे मित्र, अस्मिन पात्रे। अस्मिन पात्रे मतलब इस बर्तन में। अस्मिन पात्रे, पात्र कहते हैं बर्तन को। इस बर्तन में, पात्रे, इस बर्तन में। आवाम, आवाम का प्रयोग हम लोग पहले सीखे हैं और ये जो है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है। अहम आवाम वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। तो वो कहता है कि अस्मिन पात्रे आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। ये उत्तम पुरुष का द्विवचन का सर्वनाम शब्द है। आवाम मतलब हम दोनों। हम दोनों, वो कहता है कि हे मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम, इस बर्तन में हम दोनों सहैव खादावह। सहैव, सहैव मतलब साथ में ही। सहैव का अर्थ होता है साथ में ही। वो कहता है कि हे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ में ही खादावह। यहाँ पर खादावह का प्रयोग जो है वो आवाम की वजह से खादावह का प्रयोग हुआ है। खादामी, खादावह, खादामह रूप बनता है। तो आवाम द्विवचन का है तो खादावह भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। खादावह मतलब खाते हैं। तो यहाँ पे खादामी मतलब खाता हूँ, खादामी, खादावह, खादामह, खाते हैं। तो वह कहता है कि आओ मित्र, हम दोनों इसी पात्र में साथ में ही खाते हैं। भोजन काले, अब आगे क्या होता है? भोजन काले, काल का अर्थ होता है समय। भोजन के समय, भोजन काले का अर्थ है भोजन काले, और इसका अर्थ है भोजन के समय, यानी कि खाने के समय। भोजन के समय, जब वो खाने लगे। तो भोजन के समय, खाने के समय। बकस्य चंचुह, बकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संबंध कारक है, का, के, की का प्रयोग किया जाता है। तो बकस्य यानी बगुले का, चंचुह चोंच, स्थालितः
थाली से, स्थालितः का अर्थ है थाली से। यहाँ पर स्थालितः का प्रयोग हुआ है, यानी कि थाली से। अब उसकी चोंच नुकीली थी, इसलिए वह अपनी चोंच से बकस बगुले के चंचों यानी चोंच से स्थालितः भोजन ग्रहणे, थाली का भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। यानी कि भोजन के समय बगुला चोंच से थाली का भोजन ग्रहण करने में, भोजन खाने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। तो इस तरह से भोजन थाली में देने से वह बगुला अपनी नुकीली चोंच से उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। कहने का मतलब ये है कि वह थाली से भोजन नहीं खा पा रहा था। तो भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन ग्रहण करने में, भोजन खाने में समर्थ होना, यानी कि अगर वो खा लेता तो वो समर्थ हो जाता, वो नहीं खा पा रहा था मतलब समर्थ नहीं था। तो यहाँ पे समर्थ का अर्थ है कि वह भोजन नहीं खा पा रहा था। न अभवत, समर्था न अभवत, वह भोजन खाने में समर्थ नहीं हुआ। अतः, अतः मतलब इसलिए, बकः बगुला, केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः मतलब इसलिए, बकः मतलब बगुला, केवलम, केवलम मतलब केवल, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ है खीर, केवल क्षीरोदनम का अर्थ है यहाँ पे खीर, और खीर को वो केवल अपश्यत मतलब देखता रहा। अपश्यत का मतलब है कि केवल देखता रहा, वह उस खीर को नहीं खा पाया। तो इस तरह से उस टेढ़े स्वभाव वाले गीदड़ ने उस बगुले को थाली में भोजन देकर उसे कुछ भी नहीं खिलाया, और वह बगुला भी चोंच से भोजन न कर पाने के कारण केवल खीर को अपश्यत, अपश्यत मतलब देखता रहा। दृश्य धातु से ये बना है, इसमें मूल शब्द है दृश्य, और जिससे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति रूप बनता है, और दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो ये जो है वो परिवर्तनीय मूल धातु है। तो यहाँ पर अपश्यत का अर्थ है देखता रहा, खा तो नहीं पाया, वो केवल देखता रहा। तो इस तरह से वो अपने घर बुलाकर भी उसे कुछ भी नहीं खिलाया। श्रीगालः तु, और उसी के सामने श्रीगालः तु और सियार तो सर्वम क्षीरोदनम, सर्वम मतलब सब, यहाँ पे सर्वम शब्द आया है, और सर्वम का अर्थ है सब, यानी पूरा, पूरी जो है वो क्षीरोदनम अर्थात खीर, अभक्षयत, अभक्षयत का अर्थ है खा गया। भक्ष धातु का अर्थ होता है खाना, और अभक्षयत, अभक्षयत का अर्थ है खा गया। तो वो तो जानबूझकर ही ऐसा किया था कि थाली में रहेगा तो वो खा नहीं पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो उसको बोला नहीं है खाने के लिए, तो बोल भी दिया है खाने के लिए, और लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी चोंच ऐसी है कि उससे वो थाली में फैले हुए खीर को नहीं, क्योंकि उसके चोंच में कुछ आ ही नहीं पा रहा था। तो इस तरह से उस चालाक गीदड़ ने बगुले को कुछ भी नहीं खिलाया, वह केवल खीर को देखता रह गया। और श्रीगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, अभक्षयत का अर्थ है खा गया। भक्ष धातु का अर्थ होता है खाना, और अभक्षयत यहाँ पे भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे क्रिया हो चुकी है खा गया। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, और अब क्या होता है। अब एक बार तो जो है वो गीदड़ अपने घर पे उसको निमंत्रित किया आने के लिए, और वो बगुला बहुत ही प्रसन्न था कि हम अपने मित्र के साथ भोजन करेंगे, और सभी को अच्छा लगता है अपने मित्र और दोस्तों के साथ खाना पीना। लेकिन वहाँ जाकर
उसका मन बहुत दुखी हो गया। अब वो सोचता है कि इसे कैसे सबक सिखाया जाए। और श्रीगालेन वंचितः, यहाँ पे श्रीगालेन यानी कि उस सियार से, वंचितः उसके पास से आने के बाद, बकः अचिंत्यत बगुले ने सोचा, यानी कि वहाँ से उसके घर से आने के बाद, वंचित होना मतलब कि उसके घर से निकल जाना, और अचिंत्यत, अचिंत्यत का अर्थ है सोचा, अचिंत्यत, चिंत धातु का अर्थ होता है सोचना, सोचा। अब उसे ये बात इतनी बुरी लग रही थी कि वह इसके बारे में सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसे बहुत बुरा लगा था, कुछ खाया भी नहीं था, भूखा ही उसे लौट कर आना पड़ा। तो श्रीगालेन वंचिता, उस गीदड़ से, गीदड़ के पास से आने के बाद, बका यानी बगुला, अचिंत्यत सोचने लगा कि यथा, यथा मतलब जैसे, यथा शब्द पहले बहुत बार आया है, प्रश्न में भी आता है। यथा का अर्थ होता है जैसे, उदाहरण के लिए भी इसका प्रयोग होता है यथा यानी कि जैसे। अनेन मया सह, अनेन का अर्थ है दूसरे, अनेन का अर्थ होता है दूसरे यानी कि दूसरे लोग। अनेन मया सह, और मया सह का अर्थ है, मया का अर्थ है मेरे, और सह का अर्थ होता है साथ, यानी कि दूसरे, जैसे दूसरे मेरे साथ व्यवहारः कृतः, व्यवहार किया, जैसा दूसरे ने मेरे साथ व्यवहार किया। कृतः का मतलब है किया, यहाँ पे कृतः शब्द है और कृतः का अर्थ है किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो आने के बाद वहाँ से सोचता है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसे दूसरे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तथा, तथा मतलब वैसे, यहाँ पे तथा का अर्थ है वैसे, जैसे दूसरे मेरे साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही, वैसे ही। तथा अहम अपि, अहम अपि मतलब मैं भी। तेन सह, तेन मतलब उनके, सह मतलब साथ, सह शब्द यहाँ भी आया है, और तेन का अर्थ होता है उनके, यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तो उनके साथ, तेन उनके साथ जो है, तथा अहम अपि तेन सह, यहाँ सह का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे तेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। व्यवहरिष्यामि, व्यवहरिष्यामि का अर्थ है व्यवहार करूँगा, व्यवहार, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। तो जैसा मेरे साथ दूसरों ने व्यवहार किया है, मैं भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो इस तरह से उस बगुले को बहुत बुरा लगता है और वो एक उपाय सोचता है कि जैसा दूसरे ने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, चिंतयित्वा, यहाँ पे चिंत का अर्थ होता है सोचना, चिंतयित्वा, चिंतयित्वा का अर्थ होता है सोचकर, ऐसा सोचकर। वो बहुत सोचता है कि कैसे इसको हम करें। तो चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रीगालम अवदत्, सह मतलब वह, सह तौ ते का ये स है, प्रथम पुरुष एक वचन का है और इस ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, वह के लिए आता है, बहुत बार बताया गया है। बच्चों आप लोग ऐसे शब्दों को पहचानिए कि ये तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में। सह तौ ते प्रथम पुरुष में पढ़े थे पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में होता है सा ते ताह, वह, सा बालिका, ते बालिके और ताह बालिकाह।
तो जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी वचन का जो है यहाँ पर प्रयोग होगा सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे सह श्रृगालम अवदत्, वह उस सियार को बोला। अवदत् मतलब बोला। मित्र, हे मित्र। त्वम अपि, तुम भी। यहाँ पे त्वम अपि, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन का सर्वनाम है, और यहाँ पे त्वम अपि, ये दोनों शब्द आया यहाँ पे। तुम भी, अपि का अर्थ होता है भी, और च का अर्थ होता है और च का प्रयोग वाक्य में अंत में आगे लिखा होता है, लेकिन जब हम लोग उसका अर्थ करते हैं तो वो दो के बीच में प्रयोग होता है। तो त्वम अपि, तुम भी। वह कहता है कि तुम भी श्वः, कल, सायं, वो सुबह बुलाया था, और ये सायं मतलब शाम को। तो सायं का अर्थ है यहाँ पे शाम को। सायं का अर्थ है शाम को। जब संध्या हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो उस समय। तो सायं यानी शाम को। मया सह भोजनम करिष्यसि त्वम अपि श्वः। श्वः मतलब कल। यहाँ पे कल ये बताया गया था। स्वः का अर्थ होता है कल, जो आने वाला है, यानी कि ये कल कैसा है, आने वाला। कल यानी कि जो आने वाला है, बीता हुआ कल नहीं, उसको ह्यः बोलते हैं। तो स्वः मतलब कल। मया सह भोजनम करिष्यसि। करिष्यसि यहाँ पे करोगे, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करिष्यसि यानी कि करोगे। तुमने हमें अपने घर आमंत्रित किया, और अब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि कल शाम को तुम मेरे साथ भोजनम करिष्यसि करोगे। यहाँ पे त्वम जो है वो आया है पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष एक वचन का, और इसीलिए यहाँ पे करिष्यसि आया है। जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम खादसि, तुम खाते हो, और त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम धावसि, तुम दौड़ते हो। तो इस तरह से त्वम के साथ मध्यम पुरुष का क्रियापद भी होता है। तो यहाँ पे करिष्यसि जो है वो लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। तो करोगे, इसलिए यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग किया गया है। तो भविष्यत काल का करिष्यसि, और ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्योंकि त्वम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो वो कहता है कि तुम भी, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बकस्य बगुले के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। निमंत्रणेन यानी निमंत्रण से। श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगालः मतलब वो सियार, वो गीदड़। प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ। अभवत् शब्द लंग लकार का है, तो यहाँ पे क्रिया हो चुकी है, वह बहुत प्रसन्न हुआ ये सुनकर कि बगुले ने भी हमें आमंत्रित किया है अपने घर भोजन के लिए। तो इस तरह से वह जो श्रृगाल था वह बहुत प्रसन्न होता है। सियार, उसे गीदड़ भी कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस पाठ में बहुत सारे यहाँ पे भविष्यत काल का यानी कि लिट लकार का, और इसके बाद फिर ये भी लिट लकार का है, व्यवहरिष्यामि, करिष्यसि, और इसके बाद बहुत सारे हम लोग लंग लकार अर्थात भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाने वाले लकार के बारे में जाने। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को देखा, जैसे कि यहाँ पे अवदत् बोला, अभवत् हुआ, और अगच्छत् गया, इसके बाद अयच्छत् दिया, और यहाँ पे अभवत्
अपश्यत मतलब देखा, अभक्ष्यत मतलब खाया। तो इस तरह से एक ही प्रथम पुरुष एक वचन का बहुत सारा शब्द यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, और इसीलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन के क्रियापद का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे करिष्यसि जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्रियापद है। ये क्री धातु से ये बना है, और ये क्री धातु जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, क्री। क्री का अर्थ होता है करना, क्री का अर्थ है करना। तो ये करिष्यसि शब्द जो है वो लिट लकार में बना है। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं कि अब उसे जो है वो बगुले ने भी निमंत्रण दिया है उस सियार को, और अब आगे क्या होता है जब वो बगुला उस बगुले के घर वह जो है वो गीदड़ आएगा, और बहुत ही उम्मीद के साथ आएगा कि चलेंगे तो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। और इसमें उसके घर जाके क्या होता है, वह क्या खिलाता है, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।